अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ जो है आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हो और जो है इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो लोग चाहते हैं कि एक बहुत अच्छे तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करें और जो है एक अच्छी गाइडलाइन के अंडर जो है वो अपना पोर्टफोलियो चलाएं, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर जो है आप ज्वाइन करके जो है उनकी सर्विसेज ले सकते हैं, और इसके साथ ही साथ अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो भी दिए गए नंबर पर जो है वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, एक बहुत ही अमेजिंग जो है मैं अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ, वो ये कि अब हमारा जो है थर्ड बैच जो है जो कोर्स का है वो इंशाल्लाह जुलाई में स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो है आप लोगों से जो है मैं यही कहूँगी कि अभी हमारा सेकंड बैच ऑन गोइंग है, एंड पर है, और तीसरा बैच जो है वो जुलाई में इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं सीख के काम करने में और साथ ही साथ सीख के अपना एक भरपूर करियर बनाने के लिए, तो जो है आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और जो है कोर्स में शमूलियत के लिए जो है अपनी स्लॉट्स बुक करवाएं जल्दी से जाके। और नाज़रीन, यहाँ पर आज हमारे साथ इस खूबसूरत मौसम में, जी हाँ, जो कराची वाले हुए हैं, वैसे तो मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे हो ही रही है, लेकिन कराची का बिलखुसूस जो मौसम है वो बड़ा ही खूबसूरत इस वक्त हो रहा है, बारिशें हो रही हैं। लेकिन ये भी डर है कि लाइट चली जाती है। खैर, मेरी तो जा चुकी है लाइट। और ये कि यहाँ पर हमारे साथ कराची के अभी के मौसम की तरह कितने खूबसूरत जो है गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका इंतजार जो है पूरा हफ्ता सबको होता है, और अक्सर लोग मुझसे कहते हैं भाई इनको रोज बुलाएं। तो चलें, आज ये भी बात हम इनसे करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के एलन मस्क। जी हाँ, आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर जो है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मौसम एंजॉय कर रहे हैं? सुबह ही सुबह इतना अच्छा मौसम, बारिश हो रही है, लाइट तो नहीं चली गई आपकी तरफ? और चली जाएगी नादिया, विद इन हाफ एन आवर, 1 आवर के अंदर लाइट चली जाएगी। लाइट चली जाएगी, पानी भर जाते हैं। देखो ना, सिस्टम ही नहीं है, क्या करे। 1 घंटा बारिश होती है, 50 मिलीमीटर भी बारिश नहीं होती है। और हाल देख लीजिए कराची, वंडरफुल सिटी, दुनिया का सबसे बड़ा शहर, 4 करोड़ की आबादी का शहर, क्या। और मगर देखो हालत तो देखो कराची की, खुदा की कसम में क्या क्या बोले हम लोग। सिंध गवर्नमेंट ये लोग काम ही नहीं कर रहे। हर जगह पानी पानी भरा हुआ है। और इतनी लोगों को, मीडियम को और छोटे लोगों को इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है कि मैं क्या बोलूं बस। और इनको बोल बोल कर थक गए हैं, ये सुनते ही नहीं है बस। हाँ हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इतना अच्छा हम कराची वाले फिर भी इंतजार में रहते हैं कि भाई फिर भी बारिश हो जाए, क्योंकि हम इतने ज्यादा एग्जॉस्ट हुए हुए होते हैं अपने शहर की जी गर्मी जी से जी। कि जो है हमें फिर भी इंतजार रहता है, ऑल दो के इतने मसाइल भी होते हैं। सर, जिस तरह का इस वक्त प्यारा मौसम हुआ हुआ है, स्टॉक मार्केट के हवाले से बताइए, क्या अब इतना ही खूबसूरत जो है सिनेरियो स्टॉक मार्केट का भी बन गया है? क्या तेजी की रैली शुरू हो चुकी है? क्या कहेंगे, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी जी, देखो ना, आप लोग क्या बोल रहे थे, पैनिक पैनिक, वॉर हो रही है। मैं वाहिद बंदा था बोल रहा था सीज फायर हो जाएगी 8-10 दिन के अंदर। ये मिसाइल की वॉर है, और मिसाइल भी ऐसे मिसाइल जो जाली मिसाइल थे, कुछ भी नहीं था। इट वाज ऑल फेक रबिश। थोड़ी बहुत थी, मगर ये देखो, कुछ ना तो कुछ 3 महीने के बाद फिर होगा, या हम्म। इंडिया के ट्रूप आ जाएंगे, या कुछ ना तो कुछ बॉर्डर पर होगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। मगर मैं ये कहूंगा, देखो मार्केट बहुत ही जबरदस्त जा रही है, इतनी अच्छी जा रही है। आपके हर आइटम, हर सेक्टर के अंदर आपको रैली मिल रही है, लोग रुपए कमा रहे हैं। देखो ना, स्मूथली रोल ओवर भी हो गया, वॉर भी खत्म हो गई। मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट वीक भी मार्केट चलेगी। और नादिया, सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको 6 महीने से बोल रहा हूँ कि आपकी मार्केट के अंदर इतने रुपए आ रहे हैं, इतने रुपए आ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकती हो। और दूसरी बात, हमने जो आइटमें दी थी वो कहाँ से कहाँ चली गई। बन्नू वुलन,
दीवान सीमेंट, आप देखो तो सही, इतनी अच्छी रैली मिली है लोगों को और मजीद मिलेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। और सर अब यहाँ पर लोगों की एक जो है रिक्वेस्ट है, जो मैंने कहा मैं आपसे कहूँ। भाई जी लोग जी जी। आपको कहते हैं कि इकबाल डैडी को रोज बुलाएं, अब मुझे बताएं, आप उनको खुद ही जवाब दें। नहीं नहीं नहीं, मैं इनको कह दो कि वंस अ वीक इज, देखो बहुत अच्छा है। देखो रोज बुलाने से देखो आप हार जाओगे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। नो बॉडी कैन ब्रेक एग्जैक्ट वे। तो मैं ये कहूंगा कि आप नादिया से कांटेक्ट कर लीजिए, नादिया से पूछ लीजिए। मेरे से नादिया ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी आवर टच में होती है, एंड शी इज अ वेरी नाइस लेडी। और इनसे आप पूछ लीजिए, ये आपको बता दिया करेगी। मगर मैं यही कहूंगा कि रोजाना मत पूछिए, वंस वीक इज अ वेरी नाइस। आपको मैं इंटरव्यू में बता देता हूँ। हाँ, अगर नादिया मुझे पूछेगी तो मैं नादिया को हर चीज बता दूंगा। यू कैन कॉन्टेक्ट नादिया, सी इज अ वंडरफुल वंडर लेडी। जजाकल्ला सर, जजाकल्ला। और जो है यकीन माने आप का इंतजार, तो वो कहते हैं ना लोगों को पूरे हफ्ते होता है, और मेरे पास इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं, भाई कब आ रहा है लाइव प्रोग्राम, कब आ रहा है। तो सर अभी जो है इतने आपने इतने जबरदस्त जो है जो इस वीक हमने जो वैसे तो आप इतने दिनों से बताते हैं, लेकिन इस वीक जो है आपके बहुत जबरदस्त आइटम्स, और वो डे ट्रेडिंग के लिए बड़े जबरदस्त रहे हैं वो आइटम्स, जिनमें मैं आपने लिविन का कहा था, लिविन में लोगों ने बड़ा अच्छा कमाया। मुख्तलिफ बहुत सारे स्टॉक्स थे, मुगल स्टील था, उसमें लोगों ने बहुत अच्छा कमाया और लोग बड़े खुश, मतलब जो मैं अगर बात करूं ग्रुप के लोग तो खैर काफी खुश थे। और उनको बस वो होता है कि वो सुबह होती है एंड देवर स्टार्टेड कि जी आज से क्या आइटम आने वाला है, क्योंकि वो इंतजार में होता है। सर अब मुझे अब ये बताएं कि इस वक्त जो है मार्केट में रोजाना लगभग 1 अरब के अराउंड जो है वो वॉल्यूम हो रहा है, ठीक है, लेकिन आइटम में उस तरीके से उसके रेट ही नहीं बढ़ रहे, क्या वजह है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी जी, देखो नादिया, आपको मैं ये बता दूं, देखो ब्लू चिप्स है ना वो रुक चुकी है। ब्लू चिप्स मीन एनर्जी सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, वो बड़े आइटम नहीं बढ़ रहे इस हम्म। वक्त। चल रही है ना आपकी जो छोटी आइटम है ना, वो बहुत मोस्टली वो डिपेंड कर रहे हैं। देखो ना, वो छोटी आइटमों में लोग रुपए भी बहुत लगा रहे हैं। और ये नहीं है छोटी आइटम है, छोटी आइटमों में लोगों ने रुपए बहुत कमाए हैं। और ये कहाँ से कहाँ चली गई है। देखो ना, जो 5 रुपए वाली आइटम थी वो 10 रुपए हो गई, 10 रुपए वाली आइटम हो गई 25 रुपए। तो ये दे हैव मेड अ गुड मनी। हाँ, बड़ी आइटमों में आएगा। देखो सर्कुलर डेट का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया है, पैसे भी नेशनल बैंक में आ चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि मंगल बुध को इनको रिलीज हो जाएंगे, तो वो आइटमें भी चलेगी। मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि उसमें रैली आ चुकी थी। देखो ना, एनर्जी सेक्टर में, फर्टिलाइजर के सेक्टर में 4 महीने पहले, 6 महीने पहले वो रैली आ चुकी थी, तो वो रैली अब रुक चुकी है। इसलिए मैं कहता हूं कि देखो ये अब भी आएगी, इसमें भी रैली आएगी एनर्जी सेक्टर में। फर्टिलाइजर सेक्टर में थोड़ा रुकना चाहिए। आप बैंकिंग सेक्टर देख लीजिए ना। मैं हबीब बैंक बोलता था 140 में, 150 में, अभी बोला है 20 दिन पहले 175 टच किया। फेडरल बैंक देख लीजिए, मैंने 145 पर बोला था 165। तो ईच एंड एवरी थिंग इज गोइंग अप। सही, बिल्कुल। और सर इस वक्त मुझे ये बताएं कि अभी जो है जो कुछ सेक्टर्स हैं, अभी ऑयल के हवाले से मैं पूछूंगी कि इंटरनेशनल मार्केट में जैसे ऑयल की कीमत काफी अप डाउन हो रही है, तो इसका क्या इम्पैक्ट हमारे जो है इस सेक्टर पे पड़ने वाला है, क्या आप देख रहे हैं। जी जी, देखो ये बहुत अच्छा है, ये इतना अच्छा है कि हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, सीमेंट सेक्टर को फायदा होगा। दूसरी आइटम है स्टील है, स्टील को नहीं, सीमेंट सेक्टर को और बहुत फायदा होगा। और हमारे सबसे बड़ा, चलो आप सीमेंट को भी छोड़िए, मोस्टली इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, कोई ये छोटे लोगों के लिए अच्छा है। जो ऑयल नहीं बढ़ता है ना, तो आप मत सोचिए कि ये ऑयल के शेयर घट जाएंगे, नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो मैं ये कहूंगा ये बहुत अच्छा है पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तानी करेंसी के लिए, पाकिस्तान की हर चीज के लिए। देखो ना, इन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया है। आप देख लीजिए, लास्ट ईयर बजट के अंदर मार्केट वो 65,000 थी, आज 1,20,000 है, डबल हो गई। आपका इंटरेस्ट रेट था 22%, ये आ गया क्या 11%।
आपका डॉलर इन्होंने इतना मजबूती से रोका है कि 282 पर 1.5 साल से रुका हुआ है। तो ऑल गोस क्रेडिट्स टू नवाज शहबाज शरीफ एंड हिज गवर्नमेंट। दे हैव डन अ वेरी गुड फैंटास्टिक जॉब। और इन्होंने रोक कर रखा है। और नादिया, मैं एक बात बता दूं, देखो ऐसे इकोनॉमी, ये जो स्टॉक चलती है ना, लोग बोलते हैं कि आर्टिफिशियल है, ये वो नहीं। ये देखो इतनी नहीं बढ़नी चाहिए बढ़े, ये कुछ ना तो कुछ इसमें है। देखो गवर्नमेंट ने काम किया है। और आप, हमारी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है। इंडिया से वॉर में हमने इनको पुश ओवर किया है ना, तो हमारी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई है। पाकिस्तान का नाम आप देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। पाकिस्तान नंबर उसमें आ रहा है अब। देखो ना, आप अमेरिका चले जाए, यूके चले जाए, मेरे दोस्त भी कितने बोलते हैं कि मतलब इतना पाकिस्तान ने तरक्की तो कर रहा है, मगर पाकिस्तान का नाम बहुत ही, इमेज इतना ऊपर गया है कि यू कैन नॉट इमेजिन। सही, बिल्कुल हमारा एक जो है इंटरनेशनल इमेज वाकई बड़ा अच्छा हुआ है। और बहुत जबरदस्त। अभी ये जो ये जो वॉर सिचुएशन हुई थी, पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसके बाद तो बहुत अच्छी एक इमेज जो है हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड बना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, आप लोगों के सवाल हैं तो अपने सवाल जरा जल्दी कीजिएगा। जल्दी से मतलब मेरा ये जल्दी है हाँ। कि आप लोग थोड़े से अपने सवाल दूसरों को भी मौका दें, इसलिए मैं कहती हूँ जल्दी करें जी। चलिए जी, आफ्ताब साहब आप अपना सवाल कर लें। अलैक्म सर। जी वालेकुम सलाम, थोड़ा ऊंचा अच्छा बोले। सर मैं अच्छा सर मैं पूछना चाहूंगा कि बैंकिंग सेक्टर में एचबीएल ज्यादा बेहतर है या एमसीबी ज्यादा बेहतर है? सर एचबीएल का मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, 4 हफ्तों से बोल रहा हूँ। 150 में मैंने आपको बोला था, सबको बोला था एचबीएल इज मच बेटर, मच बेटर। तो मैं ये कहूंगा सर एमसीबी, सर यहाँ पर भी बेहतर है। यहाँ पर भी लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। जुनेद, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर अभी नेक्स्ट वीक में न्यू एंट्री किस स्टॉक में लेनी चाहिए? तकरीबन तो आपने जो जितना भी बोला अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कमाई है हम लोगों ने। तो अभी हाँ नए एंट्री के अल्हम्दुलिल्लाह लिए क्या है अल्हम्दुलिल्लाह। सर? नेक्स्ट वीक के लिए देखो, मुझे लग रहा है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर टीपीएलपी चल सकता है आपका, ये यूसुफ वीविंग चल सकता है। और मेरे हिसाब से अभी भी देखो ना, मेरे मुझे लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर भी चल सकता है। और दूसरा मुझे लग रहा है ये एनर्जी सेक्टर, ऑयल सेक्टर चलेगा। तो ओजीडीसी इज वेरी गुड बाय। सही और जी। ठीक है सर। टॉम सीएल। ओके, जुनेद साहब जी, थैंक यू। हसनैन रजा अपना सवाल करें। सर WTL के बारे में बता दें कैसा रहेगा। और सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप टू 5 to 10 years कौन कौन से स्टॉक्स अच्छे रहेंगे? देखो मैं डब्ल्यूटीएल में काम नहीं करता हूँ, मुझे इतना इल्म नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए हबीब बैंक इज गुड, ओजीडीसी इज गुड, एंड पाकिस्तान रिफाइनरी एंड टीओएमसीएल, ये चीजें बहुत अच्छी है। जी, मोहम्मद आमिर अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं एक्चुअली दो शेयर्स के बारे में जानना चाह रहा हूँ। एक तो बैंक इस्लामी के बारे में। तो ये हम्म। मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना, अभी भी मैंने हाफ क्वांटिटी सेल कर दी, अभी भी मेरे पास ना पड़ा हुआ है। तो इसका जी वो जी जी। यही सुन रहे हैं कि कोई 70 तक ये जा सकता है ना। और हाँ इसका हाँ। कुछ बताइएगा। दूसरा मुझे सेंचुरी पेपर का बताइएगा सर। ये भी कैप हुआ है हाँ जी जुम्मे जी। को। तो इसको कहाँ तक देख सकते हैं? सर मैं थैंक ये यू। कहूँ, सेंचुरी पेपर आप रख सकते हैं। सेंचुरी पेपर देखो, इसमें चांस लीजिए, ये थोड़ा बहुत यहाँ से बढ़ सकता है। मगर मैं कहूँगा बैंक इस्लामी, इसकी पीक हो चुकी है। तो मैं कहूँगा बैंक इस्लामी यहाँ से 5-6 रुपए बढ़े तो आप प्लीज सेल कर दीजिए, और एंट्री दूसरी आइटम में डाल दीजिए। ठीक हो गया सर। और सर ये PRL में एंट्री ले लें लॉन्ग टर्म जी के जी लिए? जी, बिल्कुल बिल्कुल पीआरएल आप लीजिए। और बैंक इस्लामी मंडे को बढ़ेगा, मगर बढ़े ना 3-4 रुपए, इसको बेचकर पीआरएल ले लीजिए। बहुत शुक्रिया सर, ठीक हो गया, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू थैंक जी, सलीम अहमद अपना सवाल करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। यू। वालेकुम सलाम। ये बीको स्टील के बारे में बता दीजिएगा लाल सर। किसका? बीको स्टील। बीको स्टील। बी को? जी जी, ये सर देखो, इसमें सट्टा चल रहा है, और मेरे हिसाब से कुछ है नहीं। मगर आपके पास है तो मैं कहूँगा ऊपर आए तो बेच दीजिए प्लीज। जी 2 दिन से लॉक हो रहा है ये। हाँ लॉक हो रहा है अपर। इसमें। हाँ अपर लॉक हो रहा है। अगर आपको रुपए मिल रहे हैं तो प्लीज, मतलब आप इससे निकल जाए तो मैं कहूँगा अच्छा है, इसकी वर्थ नहीं है। जी, जुबैर रिजवी साहब अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर ई फर्ट के बारे में बता दिएगा। वेरी गुड।
बहुत अच्छा शेयर है, इसको रख लीजिए। ये आपको हर, हाँ जी जी, कब तक मकसद ये है कि रेजिस्टेंस कहाँ मौजूद है? ये नहीं बेचो ही मत, इसमें डिविडेंड आप खाते रहो। हाँ चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अभी ये जून क्लोजिंग के हवाले से बताइए, इसको कैसा देख रहे हैं, क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? जून क्लोजिंग बिल्कुल नॉर्मल वे में हो जाएगी। देखो ये आएंगे मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशन और बैंक के अपना म्यूचुअल फंड, और ये अपनी अपनी आइटमें खींचेंगे भी, ऊपर भी ले जाएंगे बहुत सी आइटमें। तो मेरे हिसाब से जून क्लोजिंग बहुत अच्छी रहेगी, और जून क्लोजिंग के बाद आपको, मुझे लग रहा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में आपको रैली मिलेगी, अच्छी रैली मिलेगी एनर्जी सेक्टर के अंदर। अच्छा। और अच्छा सर, मीजान बैंक के हवाले से बताइए कि कोई न्यूज़ थी तो थोड़ा सा उसके हवाले से बताइए। मीजान बैंक के बारे में जी। बस सही है, 100 है, बस दाम बढ़े हुए हैं। इसमें अगर सेल कर ले, जिनको पास पड़ा है, तो मैं एडवाइस करूंगा यू सेल मीजान बैंक एंड बाय हबीब बैंक। अच्छा, सही, बिल्कुल। अच्छा जी, आफान यूसुफ, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम सर सलाम। इसका बताइएगा जी, बरकत फ्रीजियन एग्रो का बताइएगा, और हाँ, सेकंडली बीएन बन्नू का, बन्नू वुलन का जरा इसका बन्नू, जी बताइएगा जी। कैसे। सर बन्नू वुलन में तो हम बहुत तेजी में थे, और 80 कल भी लॉक लगा है इसमें कंटिन्यूसली, देखो ना 10 लॉक लगे। तो बन्नू में कहूंगा, देखो यहाँ इट्स थोड़ा बहुत ओवरवेट है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने परचेस किए है ना, तो कल भी ये 4-5 रुपए बढ़े ना, तो यू सेल इट। हाँ, और आप किसका, दूसरा किसका पूछा? ये बरकत फ्रीजियन जो है ना बीएफ एग्रो। एग्रो। एंग्रो, हाँ। जी बीएफ, ये भी, एग्रो ये भी, बीएफ हाँ एग्रो। जी जी जी, ये भी सही है, बीएफ। ठीक है, मतलब इसको भी, मतलब आप प्रॉफिट कर लीजिए तो अच्छा है। और सर बीएनएल का भी बताइएगा जरा। किसका? बन्नी का, बन्नी, बन्नी, बीएनएल। बिल्कुल हाथ मत लगाना। ये देखो, जी ये 50 रुपए हो जाएगी, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच अगर सर, है थैंक तो यू। फौरन भेज दीजिए। सही जी। जी सर। फखर फखर साहब, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डीडी साहब, आप खैरियत से हैं? मिजाज अच्छे हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, मैंने सिनर्जी का पूछना था सर, इसको ये कब तक परफॉर्म करेगा सर? ये सर टाइम लगेगा, देखो इसमें, इसमें लोगों के पास बहुत शेयर पड़े हुए हैं, इसमें टाइम लगेगा, 2 महीने भी निकल सकते हैं। अगर कोई इंस्टीट्यूशन या कोई बड़ा प्लेयर आ गया, तो 1.5-2 रुपए बढ़ सकती है, इससे ज्यादा नहीं, बस। हाँ, इससे अच्छा आई विल एडवाइज यू पीआरएल, पाकिस्तान रिफाइनरी। सही सर, ये पीआरएल का तो भी आपने बताया, ये रिफाइनरी की पॉलिसी वगैरह का क्या सिनेरियो है, ये कब तक जो है एक्सपेक्टेड है? ज्यादातर लोगों का सवाल ये होता है। हाँ, देखो ये चल रही है, देखो पॉलिसी का अभी तक, देखो बजट में भी कुछ उन्होंने बताया नहीं। तो मेरे हिसाब से पॉलिसी आएगी तो सही, मगर अभी तक देखो गवर्नमेंट के मामले होते हैं, वो डिले के ऊपर चलते रहते हैं। तो इसमें देखो, अगर रिफाइनरी की पॉलिसी आएगी भी ना, तो पाकिस्तान रिफाइनरी को बहुत फायदा पहुंचेगा। तो मैं यही कहूंगा, और नहीं भी आए तो पाकिस्तान रिफाइनरी इज वेरी गुड, ये कम से कम यहाँ से आपको 5-6 रुपए दे जाएगी, कम से कम 6 रुपए। सही। अजी, एसबीएल का इन्होंने पूछा है, सांबा बैंक आई थिंक है। एसबीएल के हवाले से पूछा। जी ठीक है, नो, नॉट टू बाय, बाय करने का नहीं है अब ये आइटम। अच्छा, सही। और जो है यहाँ पर सर, जरा मुझे ये बताएं, टेक्सटाइल के हवाले से बताएं, इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर है थोड़ा सा चला है, तो टेक्सटाइल में भी क्या आपको लगता है मजीद ये रैली रहेगी, या ये खत्म हो गई है? नहीं, इसमें रैली इसलिए चलेगी नादिया, कि जुलाई फर्स्ट वीक के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या, वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, हमारे पाकिस्तान और इसके फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में ये इनके मुज़ाकरात और बहुत अच्छे मुज़ाकरात हो रहे हैं। और हम डिपेंड कर रहे हैं, टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत फायदा पहुंचेगा, और पाकिस्तान की टेक्सटाइल को ये एक्सपोर्ट की इजाजत देंगे, और उसमें थोड़ा बहुत कट डाउन भी करेंगे, कुछ ऐसी बातें हैं। तो इसलिए टेक्सटाइलें बढ़ रही है। तो मैं ये कहूंगा टेक्सटाइल में
रखना चाहिए बिल्कुल। हाँ, रैली चल रही है, देखो छोटी छोटी टेक्सटाइलें कहाँ से कहाँ चली गई है। तो मुझे लग रहा है यही न्यूज़ है। देखो ना, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा हो रहा है और लोग ले रहे हैं। तो मुझे लग रहा है टेक्सटाइल के शेयर चल सकते हैं क्या। मगर आपको जब भी प्रॉफिट होए ना, तो ये शेयर्स के अंदर आप प्रॉफिट कर लीजिए बिल्कुल। हाँ सही, बिल्कुल। मजहर साहब अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। दो सवाल हैं। वालेकुम एक सलाम। टीपीएल की टीपीएलपी के बारे में, क्या ये डिविडेंड दे सकता है आगे आने वाले रिजल्ट में? और दूसरा एंग्रो एच के बारे में, क्या ये होल्डिंग रखनी चाहिए? मेरे पास थोड़े से पड़े हैं। थैंक यू। जी जी, एंग्रो होल्डिंग आप बिल्कुल रखें, ये यहाँ से भी आपको बहुत अच्छे रुपए देकर जाएगा। और टीपीएलपी के बारे में आपने क्या पूछा, डिविडेंड? सर डिविडेंड का जी पूछा है। सर। नहीं नहीं नहीं, डिविडेंड आप भूल जाए। 2-3 साल तक आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, आपको गेन मिलेगा। ये बढ़ जाएगी, मैं इतना बता दूं आपको। 3-4 रुपए इंशाल्लाह। बढ़ जाएगी, मगर डिविडेंड आप भूल जाइए। डिविडेंड बिलिविडेंड कोई आपको नहीं मिलेगा इसमें। एंग्रो होल्डिंग इज वेरी फाइन, हाँ, वो आपको अच्छे डिविडेंड देगा। और सर एक और है डीएफएसएम, दीवान फारूक स्पिनिंग मिल, जी वो जी, काफी देखो बढ़ गया इसमें मैं आपको, हाँ, इसमें सट्टा चल रहा है, इसमें पकड़ हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने नीचे लिए है, तो आप कल ऊपर जाए तो इसको सेल ऑफ कर देना। शुक्रिया जी, जज़ाक। जुनेद शेख आप अपना सवाल करें। सर ये पीओएल के बारे में बता दें, ये कैसा शेयर है इस टाइम अभी? ये तो देखो, एक 7 स्टार शेयर है। देखो, एक 5 स्टार होटल होती है, एक 7 स्टार होती है। फाइव ओके। स्टार आपको दुनिया में हर जगह मिलेगी, पाकिस्तान में नहीं है 7 स्टार। तो ये 7 स्टार शेयर है, इसमें पूछने का ही नहीं है। ये लोगों के ओके। पास 10 में से 2 लोगों के पास होते हैं। बहुत ही अच्छा शेयर है, इसमें आप किसी को भी मत पूछिए, आपके पास है तो इसको रख लीजिए, और बिल्कुल इसमें थैंक यू। डिविडेंड का दीजिए। जी, अफान साहब अपना सवाल करें प्लीज। जी सर, आईएमएस का बताइएगा। इंटर मार्केट सिक्योरिटी जो कल लोग लगाए, ये ना? जी 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 सर। ये सर, इसको होल्ड कीजिए। ये देखो, मुझे लग रहा है ये यहाँ से भी अच्छी परफॉर्मेंस देगी। तो अगर आपके पास है तो इसको मत बेचना। अच्छा सर, दूसरा क्यों? इंडस जो डाइंग क्योंकि है सर। ये जो बंदा है ना, जो होल्ड कर रहा है ना, जिसकी कंपनी है ना, जी ये, सर। इसका नाम है अजनीम बिलवानी। ही इज अ फैंटास्टिक पर्सन, और मतलब ए वेरी वेल, मतलब अच्छा यंग लड़का है। और इसने बहुत तरक्की की है। तो ये कंपनी को, मुझे लग रहा है कि ये कंपनी को बहुत अच्छी तरह लेकर जाएगा ऊपर। जी सर, ठीक हो गया सर। दूसरा सर, इंडस डाइंग का बताइएगा सर। इंडस डाइंग, यू होल्ड इट, यू कीप इट, ये ऊपर जाएगी बिल्कुल। इसमें देखो, ये रखना पड़ता है सर। देखो, ये मैं आपको बता दूं, ये एक दिन में नहीं, 4 दिन में नहीं, ये ऊपर भी जाएगी, 15 रुपए बढ़ेगी, फिर नीचे आएगी। मगर ये स्लोली मूवमेंट चलती रहेगी। आप देख लीजिए ना, ओजीडी 60 रुपए में मिलता था, 240 गया ना, आराम आराम से 3-4 साल के अंदर। तो ये चीजें जी ऐसी है कि यू हैव टू कीप इट, यू हैव टू कीप इट फॉर द इयर्स, नॉट फॉर द मंथ्स। तो ये जो आप बोलते हो ना कि लॉन्ग पीरियड के लिए, तो इसमें मैं यही कहता हूँ कि ये सारी चीजें लॉन्ग पीरियड होती है। देखो ना, मैं तो शॉर्ट पीरियड में भी बोलता हूँ, तो आपको लोगों को बोलता हूँ कि यू बाय एंड यू सेल इट। जजाकल्ला सर, थैंक यू वेरी जी, मच। इम्तियाज अहमद साहब अपना सवाल करें। हाजी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं सवाल करने लगा हूँ। अच्छा हाजी साहब, ये जेवीडीसी मैंने लिया हुआ है, और एचबीएल है, और एच कार है। इनका जरा फ्यूचर थोड़ा सा बता देंगे। तीनों फैंटास्टिक शेयर है। देखो, एचपीएल फैंटास्टिक, जेवीडीसी वेरी गुड। देखो, ये 100 के ऊपर 3 फिगर में चला जाएगा। होंडा कार वेरी गुड, मगर होंडा कार ऊपर आप बेच दीजिए, थोड़ा बहुत बढ़े तो यू कैन सेल इट। मगर वो जो 2 शेयर है ना, मैं इसको कहूंगा बिल्कुल मत बेचना। ठीक है। और हाजी साहब, एक सल फार्मा मैंने लिया हुआ है। कौन सा? सर सल सर सल SEL। सल और भी लीजिए आप। सर का जो स्टाइल स्टेटमेंट है वो मैं देखती हूँ, मैं जब ऑफिस जो है, मैं तो सर से मुलाकात होती है, और माशाल्लाह से सर का जो वो फैशन सेंस है बहुत ही जबरदस्त है। और मैं जब भी मुलाकात करती हूँ, उनकी तारीफ के बगैर मैं रहती नहीं हूँ। और जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। उमर, यहाँ पे हम आखिरी सवाल लेंगे क्योंकि टाइम हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। जी उमर, अपना सवाल कर लीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने ये वालेकुम पावर सलाम। सेक्टर से रिलेटेड पूछना था। NPL, EPQL, SPWL, और ये इनका क्या फ्यूचर है? मजीद इनको परचेज करना चाहिए, या लॉस या प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए? काइंडली इन पे थोड़ा बता दें। कौन सा सर?
पावर सेक्टर में सैप पावर, निशात पावर और ईपीक्यूएल और कोहिनूर एनर्जी, ये सारे। सर ये सब अच्छे हैं, मैं कहूँगा इसमें बिल्कुल आप रखें, चारों चार कंपनियां बहुत जबरदस्त है। जी जज़ाकल्लाह सर। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इकबाल साहब, स्टील सेक्टर में एक शेयर है मेट्रोपॉलिटन स्टील कॉरपोरेशन, जिसको जी जी MSCL कहा जी जाता जी 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 हाँ, है। उसके बारे इसको में कल आप कुछ बता सकते हैं? मैंने बताया था कि ये 4-5 रुपए बढ़ सकती है, मगर लॉन्ग पीरियड के लिए सही नहीं है। हाँ अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक। अच्छा इकबाल साहब, एक और शेयर है गेट्रॉन इंडस्ट्रीज, GATI। जी 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 हाँ, सर जी वो इसके बारे में गेटोन, ये आप बहुत कुछ अच्छा बता है, सकते हैं? जबरदस्त। हाँ बहुत अच्छा शेयर है, अगर पड़ा हुआ तो उसको अभी रहने देना। अच्छा 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 अच्छा। सर इसकी टारगेट प्राइस कुछ बता सकते हैं? अरे ये सर 500 रुपये भी हो सकता है, ये सब मालिकों के पास शेयर है, तो इसमें डरने का ही नहीं है। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया चलिए ये बड़ी मेहरबानी जानकारी सर, का। थैंक यू सो मच। जी अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे टाइम कम रह गया है सर। अब ये बताइए कि मंडे से मार्केट का क्या व्यू देख रहे हैं आप? क्या तेजी की रैली कंटिन्यू रहेगी? और क्योंकि हमारा अभी रोल ओवर वीक भी चला गया है, जंगी वंगी भी फिलहाल के लिए जो है वो वाइंड अप हो चुकी हैं। किस तरह से देख रहे हैं मंडे मार्केट को? कैसा देख रहे हैं आने वाले इस वीक को? किस तरीके से देख रहे हैं? जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा, तो क्या ये सारी चीजें थोड़ा सा बताइए। जी जी नादिया, नॉर्मल रहेगी मार्केट, अप एंड डाउन होती रहेगी, मगर अच्छी रहेगी। मार्केट में चंद आइटमें चलेगी, चंद नेगेटिव आएगी, मगर मार्केट पॉजिटिव में ही रहेगी, अच्छी रहेगी। हाँ भी थोड़ा बहुत कोशिश से काम कर लीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत एनालाइज भी कर लीजिए, मगर मुझे लग रहा है देखो मार्केट में बहुत ही पैसे है मार्केट के अंदर, अभी तो गोरे नहीं आए हैं, तो मेरे हिसाब से मार्केट चलती रहेगी। सही। और जो है सर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? जी जी नादिया, टॉपिक के अंदर देखो, सारी टॉपिक के अंदर वी हैव परफॉर्म वेरी वेल। यू माशाल्लाह, मतलब आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैंने जो बोला है, जो मैंने लोगों को गाइड किया है, मैंने आइटमें दी है, उनमें लोगों ने कमाए हैं। तो मेरे हिसाब से ऑन मंडे यूसुफ वीविंग माय टॉपिक एंड TPLP। यूसुफ वीविंग के अंदर ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारी टेक्सटाइलें 4-4 रुपए वाली 8-8 रुपए 7-7 रुपए हो गई है, इसमें जगह है। और अमेरिका और पाकिस्तान के अंदर इनका कोई एग्रीमेंट भी हो रहा है टेक्सटाइल के बारे में, एक्सपोर्ट की इजाजत मिल जाएगी, अच्छी मिल जाएगी, तो मेरे हिसाब से ये आइटमें चल सकती है। टी ये अपना यूसुफ वीविंग एंड TPLP। और टॉम सीएल भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान रिफाइनरी also very good, but my on Monday 2 item, यूसुफ वीविंग एंड TPLP। TPLP ग्रेट। बस ये आखिरी सवाल ले लेते हैं इरफान साहब, जल्दी से अपना सवाल कर लें, उसके बाद फिर हम end और करें। दूसरा नादिया ये मैं बता दूं कि देखो आप पैसे डालें ना, तो देखो पैसा खुद कहता है कि पैसा बोलता है कि मैं खुद कहता हूं कि इफ यू सेव मनी टुडे आई विल सेव यू टुमारो। सो आई विल एडवाइस इफ यू हैव मनी, जैसे आपके पास 2 लाख रुपए है तो आप मार्केट में डाले 50,000 रुपए, आप पूरे मत डाले। आप देखो मार्केट में, मैंने कहा किसी ने और ने कहा, तो ये मार्केट, वो देखो मार्केट में डेप्थ भी आ सकता है, तो यू शुड कीप योर इन योर हैंड, के नीचे आए तो आप और खरीद सकते हो, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। जी जी अभी कौन सा सवाल? जी इरफान साहब जल्दी से अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। लास्ट वीक आपने एक टॉपिक में बताया था क्रिसेंट जूट, तो वो काफी डाउन हो गया, तो कौन सा? उसमें क्रिसेंट जूट। क्रेसेंट, देखो सर मेरी बात सुनो, क्रेसेंट जूट अभी मैं 5.5 से बताया था, वो अभी 5 नहीं 5 4.5 से बताया था, अभी वो 8 रुपए गया, तो वो रोजाना तो नहीं चलेगा ना। देखो छोटी आइटम होती है, डबल हो जाती है तो वहां सेलिंग आ जाती है। तो ये आप लोगों का फर्ज है कि देखो इट्स अप टू यू, इट्स नॉट मी कि आई विल एडवाइज यू टू सेल इट, इट्स योर
मतलब ये आपको होना चाहिए कि मैंने आपको टिप दी तो आपको रुपए मिले, 2 रुपए मिले। ये छोटी आइटमों में तो भागना चाहिए। देखो छोटी आइटम मीन्स कि देखो अगर 4.5 रुपए मैंने कहा था, ये गई है 8 रुपए तक गई है, तो ये आपको तो वहां बेचना चाहिए। देखो ना, ये रोजाना नहीं बढ़ेगी। ये सब पूछना चाह रहा था कि अभी ये करंट प्राइस चल रही है, इस पे अभी सेल कर दें या अभी होल्ड रखें? आपके क्या दाम के हैं? मेरे सर 6.70 पे मेरी परचेजिंग है। अभी प्रेजेंट क्या दाम है? प्रेजेंट ही है मेरा ख्याल है। यही है ना, तो इसको सेल ऑफ कर देना। चल ठीक है सर, ठीक। देखिए प्रॉफिट टेकिंग कब करनी है, कहाँ करनी है, ये आपको रिकमेंड करने वाले से पूछनी हाँ, पड़ती है। ये ये आप खुद आपका भी, पर हाँ, ये आप खुद अपनी ये सोच समझ से जो है वो फैसला करें कि जी कहाँ पे हमने जो है इसको, और अगर आपको लग रहा है कि जी यहाँ से मुझे एग्जिट हो जाना है तो वो भी आप कर लिया करें। अच्छा वसीम साहब, आप अपना सवाल कर लें, इन्होंने कहा है जल्दी से, 2 मिनट रह गए, बस अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी वालेकुम सलाम। सर मैंने साजगार के हवाले से पूछना था। एक शेयर ये है मेरा, और दूसरा सर मेरा SNGP है। सर मैं तो कहूंगा देखो साजगार जितना जल्दी हो जाए सेल कर दीजिए। मुझे अब देखो मुझे ये भाव पर अच्छा नहीं लगता। और स्वी नॉर्दर्न ठीक है, मतलब प्राइस सही है। स्वी नॉर्दर्न आप रखिए, साजगार आप सेल कर दीजिए। सही, बहुत शुक्रिया। और यही वाली बात जो मैं दोबारा कहूंगी कि प्रॉफिट टेकिंग करते रहा करें, इंतजार ना किया करें कि जिसने रिकमेंड किया है वही आपको पता है कि जी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। होल्ड अगर वो कहते हैं कि जी लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो आप देख लीजिए। लेकिन मैं यही कहूंगी कि काम करने की पॉलिसी यही है कि आप प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिले तो फौरन की जाए। बहुत शुक्रिया सर इकबाल आपका, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जो है मैं आप लोगों से लूंगी इजाजत इस सेशन से। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।